सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र ग्रंथ, उसकी सर्वार सिद्धि टीका। प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में एक महान दिग्गज आचार्य हुए, आचार्य गृद्धपिच्छ, जिनको हम उमा स्वामी नाम से भी जानते हैं। आप थोड़े कल्पना कीजिए, एक तरफ प्रथम सूत्र स्कंध लिखा जा रहा है जिसमें इतने विस्तार से कर्म बंध सहित जीव को विस्तार से बताया जा रहा है, जहाँ पे कषाय पाहुड़ और षटखंडा आदि की रचना की जा रही है। फिर उसके तुरंत उसी समय पे या उसके थोड़े से बाद में कुंद आचार्य हुए जिनने द्वितीय सूत्र स्कंद को लिखना प्रारंभ करा। वहाँ शुद्ध निश्चय नय से जीव को, शुद्ध क्या परम शुद्ध निश्चय नय से जीव को बताना वहाँ पे उनने प्रारंभ करा। अब लोग बड़े परेशान हो गए, हम इसको पढ़ें कि हम इसको पढ़ें। इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा से कर्मों से दुखी रहे, इसको पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि हम में कर्म कभी थे भी कि नहीं थे। एक तरफ परम शुद्ध निश्चय ऐसे कथन है और एक तरफ तो कह सकते हैं कि अपन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे कथन है, या फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार ऐसे कथन है। तो हम करें क्या आखिर इसमें? तो फिर बीच में गए, दोनों के बीच में। फिर उसके बाद उमा स्वामी आचार्य और उनसे लोगों ने निवेदन करा कि आप एक ऐसा ग्रंथ बताइए जिनमें हमें दोनों चीज पढ़ने में मिल जाए और संक्षेप में पढ़ने में मिल जाए। इतना विस्तार हम पढ़ नहीं सकते और इतने विस्तार में जा जाके हमें समझ में भी नहीं आता, तो आप एक ऐसा ग्रंथ बताइए कि हम जिससे अति संक्षेप में पढ़ सकें। तो आचार्य उमा स्वामी, आप जरा सोचिए, इतने दिग्गज आचार्य, उनके बीच में एक छोटे से आचार्य उमा स्वामी, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि मुझे एक ऐसा ग्रंथ बताना है जो सबकी समझ में आ जाए और जिसमें विस्तार भी ज्यादा नहीं हो। तो उनने जीवन भर साधना करी और एक ऐसा ग्रंथ बना दिया तत्वासूत्र, जिसको 357 सूत्र मात्र लिख दिए। अब फिर कालक्रम बढ़ता गया। अब फिर एक दिक्कत आई कि अब ये जो शॉर्ट करा ना, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया। हमें तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ सूत्र खत्म हो रहा है, कहाँ से नया सूत्र, किस सूत्र में कितना विस्तार से वर्णन लेना, क्या क्या लेना क्या नहीं लेना। फिर एक बार किसी ने सजेशन दिया कि जाओ वहां से षटखंडांगम पढ़ो, तो फिर एक बार वही सबसे ज्यादा विस्तार। तो इसी बीच में फिर 5वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए, आचार्य पूज्यपाद, या फिर कह सकते हैं आचार्य देवनंदी, उनका अपन नाम पूज्यपाद पड़ा। ऐसे दिग्गज आचार्य एक और हुए जिनने पर्याप्त विस्तार के साथ, ना ज्यादा विस्तार ना ज्यादा संक्षेप, ऐसी एक सर्वार सिद्धि नाम की इसकी प्रथम तत्वासूत्र के ऊपर कह सकते हैं प्रथम टीका सर्वार सिद्धि यहाँ पे लिखी। सर्वार सिद्धि, इसका दूसरा नाम कहें तो तत्वार्थ वृत्ति। खासकर वृत्ति शब्द इसलिए क्योंकि ये वृत्ति है, टीका वृत्ति भाष्य इन सब में अंतर होता है। तो इस तरीके से आचार्य उमा स्वामी और उसके बाद आचार्य पूज्यपाद, यहां तक ये टीका यहाँ पे चलती रही। तो इस सर्वार सिद्धि ये टीका, इसमें उमा स्वामी आचार्य ने तत्वासूत्र को 10 अध्याय में नहीं लिखा। उमा स्वामी ने आचार्य ने तो 357 सूत्र लिखे। फिर विभाजन यहां से प्रारंभ हो गया, इस टीका के माध्यम से विभाजन प्रारंभ हुआ। ये जीव तत्व के अध्याय, ये अजीव के आशव बंध संबंध निर्जा मोक्ष, इस तरीके से। तो इसी में दूसरा प्रकरण 5वां अध्याय जो अजीव तत्व के निरूपण जहां से प्रारंभ होता है, उसी से हम चर्चा यहां से प्रारंभ करेंगे। सर्वार सिद्धि पृष्ठ क्रमांक 524 अनुच्छेद क्रमांक 527, यहां से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। हेडिंग डली है अथ पंचमो अध्याय। अब यहां से 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसको उत्थानिका हम पढ़ते हैं। इदानीं सम्यक दर्शनस्य विषय भावेनेपि उपचित्तेषु जीवेषु जीवादिषु जीव पदार्थो व्याख्यातः। कि क्या कि अभी तक क्या सम्यक दर्शन के विषयभूत, अब इस सम्यक दर्शन का विषयभूत ये कहां से आया? तो इस टीका की आप शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत भी ऐसे ही करी है। ऐसा मिलता है कि 2 कहानियां चलती तत्वासूत्र को लिखा होने के ऊपर, कि एक कहीं एक पत्थर पे दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा हुआ था तो उस पर सम्यक शब्द किसी ने जोड़ा और वहां से तत्वासूत्र चल पड़ा। दूसरी टीका पढ़ती एक द्वैपायक नाम का शिष्य था, वो एक बार मुनिराजों के बीच में गया और उसने एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे आत्मा का हित क्या है। तो उत्तर में मिला कि हमारे आत्मा का हित है मोक्ष। अब
अब मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तो यहीं से तत्वासूत्र लिखना प्रारंभ हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, यहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। अब वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और उस तत्व कौन कौन से होते, तो जीव अजीवाशो वन संवर निर्जा मोक्ष, ये 7 तत्व वहां पे गिनाए गए। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के विषयभूत जो 7 तत्व हैं, देखिए क्षिप्त मतलब होता है छोड़ना, और उत्क्षिप्त मतलब उनको ग्रहण करके। तो उनमें से जीवादिशु में से जो 7 तत्व हैं, उनमें से जीव पदार्थ की व्याख्या यहां तक हो चुकी। अभी कल परसों के दादा के प्रवचन में आपने सुना होगा, भावार्थ लिखना और निष्कर्ष लिखना हर किसी की बात नहीं होती। देखिए कि सम्यक दर्शन से चर्चा शुरू करी थी और जीव पदार्थ पे खत्म हुई, तो इतना सब उनने ले लिया कि विषयभूत जो जीव पदार्थ था उसका व्याख्यान यहाँ पे हो चुका। और कैसा कैसा व्याख्यान किया कि पहला अध्याय कह सकते हैं भूमि का रूप था, दूसरे अध्याय में 4 गति वाले जीव का भी वर्णन किया और इन 4 गति से हटके जीव का भी वर्णन किया। संसारी जीव का वर्णन भी किया, मुक्त जीव का वर्णन भी किया, शरीर सहित जीव का वर्णन भी किया, शरीर रहित जीव का वर्णन भी किया, और एक एक चीज को डिटेल में जा जाके भी वर्णन किया। और जहां लगा कि ये डिटेल की जरूरत नहीं है वहां संक्षिप्त में वर्णन भी किया। कह सकते द्रव्य अपेक्षा से जीव का वर्णन किया, क्षेत्र अपेक्षा से चारों गतियों के माध्यम से जीव का वर्णन किया, द्रव्य क्षेत्र काल में अगर हम अवधि लें तो 3 से 4 अध्याय में नरक और देव गति का वर्णन आया, तो उसमें उनकी आयु भी बताई, उत्कृष्टतम आयु और सबसे कम आयु कितनी कितनी होगी। तो इस तरीके से काल मतलब अवधि की अपेक्षा से भी वर्णन यहाँ पे किया। तो इस प्रकार से जीव का वर्णन अब समाप्त हुआ। और अब यहाँ से अथ अजीव पदार्थ विचार प्राप्त संज्ञा भेद संकीर्तनार्थम इदम उच्यते। अब यहाँ से जो अजीब तत्व है उसका संज्ञा भेद इत्यादि के माध्यम से यहाँ से वर्णन संकीर्तन करते। कीर्तन मतलब कीर्तन करते पर्याप्त विस्तार के साथ कीर्तन होता है, ऐसे संकीर्तन अच्छे रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं। कीर्त धातु होती प्रशंसात्मक, अच्छे रूप से अजीब तत्व को बताते हैं। क्यों? क्योंकि जीव अजीब यही परम तत्व और बाकी इनके विशेष तत्व हैं। तो इन 2 पदार्थों को अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। और आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान दें कि पदार्थ शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है तत्व की जगह। क्यों? तत्व और द्रव्य में अंतर क्या? जब भी द्रव्य की बात होगी तो उसके विकारी अविकारी समस्त पर्यायों के साथ उसकी चर्चा वहां पे होगी। और जब तत्व की चर्चा होती है तो मात्र चैतन्य स्वभाव में जीव तत्व बोला जाता है, कि जिसमें सिर्फ चैतन्य स्वभाव उसके स्वाभाविक गुण के माध्यम से तत्व की चर्चा होती है। इसलिए यहाँ पे अजीब पदार्थ, इसमें स्कंद भी बताएंगे, इसमें अणु भी बताएंगे, इसमें विकृत अवस्था भी बताएंगे और इसमें स्वभावभूत अवस्था भी बताएंगे। इसलिए अब अजीब पदार्थ का यहाँ से वर्णन प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, ये क्या है? ये वृत्ति है। अब वृत्ति क्या करेगी? टीका तो होती है कि एक चीज को पकड़ के उसके बारे में जितना है वो लिख देना। भाष्य क्या होता है? उस चीज के बारे में पकड़ के टीका में जितना लिख रहा है, अब टीका में भी एक एक, जैसे हम लिख रहे हैं सम्यक दर्शन का, अब सम्यक दर्शन के बीच में जीव आ गया तो जीव का जितना वर्णन पूरा कर दिया, अब आगे चल के अजीव आ गया तो उसका वर्णन। लेकिन वृत्ति का काम करती है, वृत्ति एक एक पद को लेकर चलती है। जैसे यहाँ पे पहला सूत्र हम बोलते हैं अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अब वृत्ति क्या करेगी? अजीब शब्द को लेगी और जितना इसका व्याख्यान है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। फिर काय शब्द को लेगी, फिर इसका व्याख्यान चलेगा। अब इन दोनों की उपयोगिता क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, यहां क्यों लिए गए, क्यों इनके अलावा पद क्यों नहीं लिए गए, इन सबके माध्यम से जो चर्चा करते हैं उनको बोलते हैं वृत्ति। एक एक शब्द, पद भंजिका आपने प्रमेय रत्नमाला में पढ़ा होगा, पद की जो भंजिका होती है एक एक शब्द के लेके जो व्याख्या करते हैं उसको बोलते हैं वृत्ति। ऐसे ही जैसे सर्वार्थ सिद्धि, ये तत्वार्थ वृत्ति है। आप जैसे आचार्य की टीका है तात्पर्य वृत्ति, वहां भी एक एक पद को लेकर के, एक एक पद को लेकर के वर्णन होता है। तो इसका प्रथम सूत्र है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, कि अजीव काय है जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये अजीब काय है। अजीब काय मतलब अस्थि काय है। अब 2 शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थि मतलब क्या होता है, काय की अपन चर्चा करेंगे। अस्थि मतलब क्या होता है? उस पदार्थ का होना, सद्भाव उसका नाम अस्थि, विद्यमान होना उसका नाम अस्थि, सत्ता होना उसका नाम अस्थि। अस धातु है ना, उसका पहला रूप क्या बनता है? अस्थि। ठीक है, तो अस्थि उसका मतलब है पदार्थ का होना। और काय मतलब क्या होता है? काय मतलब होता है प्रदेश प्रचय। प्रदेश प्रचय मतलब ढेर, इसकी चर्चा अपन करते हैं। तो अस्थि काय, अब कहां कहां उस पदार्थ का अस्तित्व है इसकी चर्चा है। तो
एक द्रव्य है, उसका अस्तित्व कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसका अस्तित्व उसके गुण में और उसके पर्यायों में के माध्यम से हो सकता है। जैसे अपन को किसी विद्यार्थी की कुछ बताना है, किसी विद्यार्थी के बारे में, तो अपन जैसे किसी भी विद्यार्थी को ले, उससे कहें कि हाँ ये विद्यार्थी है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर अपन कुछ उसकी खूबियां बताएंगे, इस विद्यार्थी के ऐसे ऐसे काम है, कुछ उसकी गलतियां बताएंगे, तो उस विद्यार्थी का निखारपना और निकल के आता है। ऐसे ही अपन कहें कि द्रव्य है, त्रिकाली सत है बस नहीं, उसके गुण के माध्यम से भी बताएंगे, उसके पर्यायों के माध्यम से भी बताएंगे। इसलिए पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद ने दो विशेषण दिए कि अस्तित्व के साथ अन्यत्वपना और अस्तित्व के साथ नियतपना। अन्यत्व मतलब कि जो उसमय हो, अन्यत्व अन्य अन्य नहीं हो, अन्य एक रूप ही हो, तन्मय हो उस रूप, है ना। और नियतपना, नियतपने को आप कैसे समझे, जैसे हम लोग टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी हैं, हम 5 साल अनन्यपने के साथ रहते हैं, लेकिन जब अपने दीपावली अवकाश में घर पे जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ये नियतपना है, अंतर ज्यादा नहीं है। अंतर अपन 5 साल अनन्यपने के साथ रहते हैं, लेकिन 1 साल में ही घर जाते भी हैं और वापस आते भी हैं, तो ये नियतपना है। ऐसे ही द्रव्य अपनी पर्यायों में उत्पाद व्यय के साथ नियतपने के साथ रहता है और गुण के साथ अनन्यपने के साथ रहता है। फिर आगे चल के उधर ही पंचास्तिकाय में ऐसे दो चर्चा करी कि नियतपने की बताने की क्या जरूरत थी, अनन्यपना तो समझ में आ गया, अनन्यपना तो समझ में आ गया, नियतपने की क्या जरूरत थी। तो कहा कि 2 नए जिनागम में कहे गए हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय, और दोनों के माध्यम से ही एक सत्ता बनती है। एक का भी गुण वहां पे, एक का भी सर्वथा गुण वहां पे चलता है नहीं। कि जैसे हम कहें कि हम लोग तो स्मारक के विद्यार्थी अनन्यपने से हैं, तो क्या हम कभी घर नहीं जाते, क्या हम जाते हैं, तो नियतपना भी वहां पे है ना विद्यमान। ऐसे ही उत्पाद व्यय रूप में नियतपना भी विद्यमान है और गुण रूप में अनन्यपना भी द्रव्य के साथ वहां पे विद्यमान है। और फिर अब 3 शब्द अपने सामने उपस्थित हुए, उत्पाद व्यय और ध्रुव। तो अभी उत्पाद व्यय और ध्रुव क्या होता है, तो अपन इसी पंचम अध्याय में एक सूत्र आता है, सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उसके माध्यम से अपन यहीं से चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हाँ देखिए पेज नंबर 229 कि सत द्रव्य लक्षणम, सत है, उस सत वो कैसा है, तो उत्पाद व्यय ध्रुव। सत मतलब वही अस्तित्व है, अस्तित्वमय है, और वो अस्तित्व कैसा है, तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब देखिए इसमें शब्दों का चयन देखना आचार्य का, कि द्रव्य 2 हैं, चेतन और अचेतन। सामान्य विवक्षा से बात करी, द्रव्य 2 हैं, चेतन और अचेतन। फिर वे अपनी जाति को तो कभी नहीं छोड़ते, फिर भी उनकी अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से प्रति समय जो नवीन अवस्था की प्राप्ति होती है उसे उत्पाद कहते हैं। अंतरंग वे अपनी जाति को कभी छोड़ेंगे नहीं, वो तो अनन्यमय ही है, लेकिन अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वशात, कि हम लोग तो यहाँ अनन्यमय ही है स्मारक में, लेकिन जब जब हॉलीडे आता है तो हम अपने घर भी जाते हैं, तो अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से वे क्या करते हैं, नवीन अवस्था को उत्पन्न होती है, उनमें जो नवीन अवस्था उत्पन्न होती है उसको उत्पाद कहा जाता है। जैसे स्वर्ण है, वो तो स्वर्णमय रूप से अनन्यपना है, लेकिन उसमें बाहर से अग्नि का संयोग मिलने पर वो पिघल गया और नए रूप बन गया। अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से वो कार्य वहां पे हुआ, है ना। फिर जैसे मिट्टी के पिंड में घट पर्याय, मिट्टी का वही सोने की जगह आप मिट्टी का उदाहरण लगाएंगे तो यही चीज होगी। फिर पूर्व अवस्था के त्याग को व्यय कहते हैं। तो अब पूर्व अवस्था के त्याग मतलब अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से पूर्व अवस्था के त्याग को व्यय कहते हैं, पूर्व अवस्था के त्याग को व्यय कहते हैं। हम लोग घर पे तो थे, अब वो घर वाली अवस्था का अंतरंग और बहिरंग, क्या नोटिस आया कि आपकी छुट्टियां खत्म हो गई, तो ये अंतरंग बहिरंग निमित्त के वश से हम अब दूसरी पर्याय रूप उत्पन्न, तो वो घर वाली अवस्था का त्याग हो रहा है और स्मारक आने वाली अवस्था पुनः उत्पन्न हो रही है, तो ये पूर्व अवस्था का त्याग। ऐसे ही आप इसको घट पे और मिट्टी या फिर सोने पे लगाते चलना। और फिर तीसरा देखना, तीसरा पारिणामिक स्वभाव है, उसका व्यय और उदय नहीं होता, किंतु वह ध्रुवती अर्थात स्थिर रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। पारिणामिक स्वभाव की बात यहाँ पे की गई है, और कोई स्वभाव नहीं, पारिणामिक स्वभाव। क्यों? क्योंकि ये त्रिकाल स्वभाव है, हर एक द्रव्य का स्वभाव है। हम तो जीव का असाधारण गुण पढ़ते हैं, नहीं, ये सभी द्रव्य का पारिणामिक स्वभाव, हर एक द्रव्य का किसी भी अवस्था में चला जाए कभी भी समाप्त नहीं होता। लेकिन हम तो बालबोध में दूसरी परिभाषा भी पढ़ते हैं, प्रत्यभिज्ञान के गोचर भूत, है ना। तो अभी प्रत्यभिज्ञान और इधर पारिणामिक, इतना अंतर कैसा है? तो प्रत्यभिज्ञान और पारिणामिक में ऐसा, प्रत्यभिज्ञान भी क्या करेगा, उसी पारिणामिकता को आगे बताएगा,
जो पारिणामिकता पहले है उसी को आगे बताए। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है कि जो पहले प्रत्यक्ष किया था या अब जो प्रत्यक्ष हो रहा हो, जो पहले याद था, उनका एक संकलनात्मक ज्ञान है। तो पहले भी पारिणामिक स्वभाव था, अब भी पारिणामिक स्वभाव है, इसलिए वो ध्रुव रहता है, इसलिए यहाँ पे ध्रुव शब्द का प्रयोग किया है। हम पहले भी, घर जाने के पहले भी विद्यार्थी थे यहाँ के, आप घर आने के बाद भी विद्यार्थी हैं, इसलिए वो ध्रुव स्वभाव की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ऐसा जो उत्पाद व द्रव्य से अनन्य और नियत रहता है उसको अस्तित्व कहते हैं। अभी अस्तित्व की बात हुई है। अब तो इतने सबसे काम चल जाता ना, इसके बाद अपन को क्या जरूरत थी, लेकिन काय शब्द भी वहां पे डाला। क्यों काय क्यों डाला, उसका प्रयोजन अपन आगे देखेंगे। अब काय क्या होता है, अस्तित्व तो इतना हो गया, अस्तित्व इतना हो गया, अब काय क्या होता है। तो काय को बताने के लिए इसकी जो तात्पर्यवृत्ति टीका लिखी आचार्य जयसेन ने, बहुत अच्छा वहां पे उदाहरण दिया कि काय मतलब क्या। चलिए पहले अपन यहीं से पढ़ लेते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं। काय शब्द शरीरे व्युत्पादितः, काय शब्द है वो शरीर अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। शरीर मतलब अपना जो ये शरीर होता है, इसी अर्थ में, शरीर के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। यह उपचारात अध्यारोप्यते, कि वो भी कैसे ग्रहण करना चाहिए, उपचार के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए। और किन में ग्रहण करना चाहिए, तो कुतः उपचारा, कहाँ ऐसा उपचार लगाना चाहिए। यथा शरीरम पुद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम तथा धर्मादिषु अपि प्रदेश प्रचय अपेक्षया काया इव काया इति, कि जैसे जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेश प्रचय की अपेक्षा काय के समान काय कहे गए हैं। जैसे अपने ये शरीर में काय होती है, ऐसे ही धर्म आदि द्रव्यों में भी काय होती है। अब कैसे काय होती है, इस चीज को क्या बोलते हैं, देखिए एक होता है इंडक्टिव लॉजिक और एक होता है डिडक्टिव। जैसे मैंने कहा ये कौवा काला है, ये कौवा काला है, ये कौवा काला, इसलिए सारे कौवे काले, एक ये बात हुई। अब दूसरी बात क्या है, अपन को धर्मादि का कायपना दिखाना है। अब धर्मादि तो दिखते नहीं, उनका कायपना कैसे दिखाएं, तो अपन ने कहा देखिए जैसे पुद्गल के कायपना है, अपने ये कायपना है। अपने कायपना कैसा है, अपन ऐसे पिंड रूप थोड़ी, अपने हाथ आदि जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, अपन पूरे काय के रूप में है, बहुप्रदेशिता अपन में दिखती है। ऐसे ही उन धर्मादि द्रव्यों में भी बहुप्रदेशिता अनुमान लगाना चाहिए, उनमें भी बहुप्रदेशिता है। और कोई पूछे कि और किसी माध्यम से बताओ, तो और कोई माध्यम नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन इंद्रिय गोचर ज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं, अपन अमूर्त चीजों को वहां नहीं जान सकते। इसलिए ऐसा कहा कि यहाँ काय शब्द का उपचार करना चाहिए। किन किन के साथ, धर्म काय, अधर्म काय, आकाश काय, है ना, और पुद्गल के साथ तो लगा ही ना, जीव काय, ऐसा अपन को उपचार यहाँ पे लगाना पड़ेगा काय शब्द के साथ। क्यों, पुद्गल का ही अपन को दिखता है, बाकी सब द्रव्य अपन को दिख नहीं रहे, लेकिन पुद्गल की तरह ही वे भी बहुप्रदेशी हैं, उनमें भी प्रदेश प्रचयात्मकता है। अब ये प्रदेश प्रचय क्या होता है, तो इसी चीज को पंचाशिका में अणु महानपने से बताया गया। अणु महानपने मतलब कि दो अणु से ज्यादा जितने भी अणु हैं वो अणु महान है। अणु शब्द को वहां कहा गया कि अणु शब्द को आप प्रदेश अर्थ में ग्रहण करिए। अणु एक जगह आकाश की जितनी घेरता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश, तो उसको आप प्रदेश अर्थ में ग्रहण करिए। और फिर प्रदेश के बाद भी कहा आप इसको प्रदेश भी नहीं बोलिए, आप इसको अवयव बोलिए। क्यों, क्योंकि काय के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। हाथ अपन के क्या है, अवयव है, ये अपन अवयवी हैं और ये हाथ क्या है, अपना अवयव है। तो ऐसे ही आप अणु को अवयव बोलिए तो आपको समझ में आएगा। कैसे कि धर्मादि द्रव्यों के इतने इतने अवयव हैं, धर्मादि द्रव्य अवयवी है और उसके इतने सारे अवयव हैं, इसलिए वो बहुप्रदेशी है। ये अपन एक सेंटेंस बनाए कि मान लीजिए धर्म द्रव्य के 100 अवयव है, तो एक धर्म द्रव्य अवयवी है और उसके 100 अवयव है, इसलिए हम उसको बहुप्रदेशी कह रहे हैं। ऐसे ही अधर्म के साथ, ऐसे ही असंख्यात अपन जानते हैं धर्म, चलिए अपन जानते हैं इसलिए लगाते हैं कि एक धर्म द्रव्य अवयवी है, उसके असंख्यात अवयव हैं, इसलिए वो बहुप्रदेशी है। तो ऐसे ही इसको अणु महानपना का यहाँ पे कहा प्रदेश प्रचयात्मकता। प्रदेश प्रचयात्मकता मतलब बहुत सारा ढेर किसी चीज का लगा देना, उसको बहुत सारा ढेर करना। अब ये ढेर भी कैसा हो सकता है, देखिए ढेर कैसा हो सकता है, जैसे अपन एक प्रवचन, ये प्रवचन हॉल में है तो अपन कैसे यहाँ आयुष बेटा, संयम बेटा, सर्वक बेटा, प्रेरक बेटा, ऐसा ढेर नहीं है। यही चीज आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवृत्ति में स्पष्ट करी, ऐसा ढेर नहीं है। कैसा ढेर है कि वो अलग अलग नहीं होगा। जैसे हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, स्पर्श गुण यहां है यहां नहीं है, ऐसा नहीं है, स्पर्श गुण पूरे में व्याप्त है। ऐसे ही कायपना धर्मादिक द्रव्यों में पूरे में व्याप्त होगा, एक जगह नहीं, ऐसा अलग अलग ढेर नहीं होगा। ढेर कैसा होगा, जैसे वहां पे उन्होंने उदाहरण दिया, एक बोरे में अपन ने बेर होते ना खाने वाले, बेर भर दिए, है ना, तो ऐसा नहीं है। जैसे एक
अणु के अंदर स्पर्श आदि व्याप्त है, ऐसे ही एक धर्मादि द्रव्यों में कायपना व्याप्त है। कहीं कहीं उसका ऐसा नहीं कि एक यहां से जोड़ा एक यहां से जोड़ा, ऐसा नहीं, कायपना वो पूरे संपूर्ण अपेक्षा से व्याप्त वहां पे मानना चाहिए। तो इस प्रकार से अस्तित्व और काय ये दोनों मिलके बने अस्थि काय। और अस्थि काय ऐसे कितने द्रव्य हो सकते हैं? तो कहा 5 द्रव्य अस्थि काय होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। लेकिन हम सूत्र पढ़ेंगे तो 4 ही मिलेंगे। देखिए फिर से पढ़िए कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल 4 ही पढ़ने को मिले। अब 5वां जीव कहां गया? तो उसका क्या है? जीव का भी तीसरे नंबर के सूत्र में भी ग्रहण करेंगे, पहले भी अपन ग्रहण करके आ चुके हैं, तो इसलिए यहां पे जीव को अभी छोड़ा गया है। और छोड़ने की भी वजह है। देखिए इस सूत्र में पहला अपन ने 2 लाइनें पढ़ी कि काय शब्द उपचार लगाना पड़ेगा। उपचार क्यों लगाना पड़ेगा? वरना धर्मादि को अपन समझा नहीं पाएंगे। अब इसके बाद क्या है? एक विशेषण विशेष भाव यहां पे आता है। देखिए वृत्ति जो होती है उसमें हर एक एंगल से अपन को चीजें समझाई जाती हैं, चाहे वो व्याकरण के एंगल से बताई जाए, चाहे भाषा के दृष्टिकोण से बताई जाए, चाहे भाव के दृष्टिकोण से, न्याय के न्याय के माध्यम से, मतार्थ की दृष्टि, हर तरीके से। वृत्ति का मतलब यही होता है कि उस शब्द के संबंध में हर एक चीज बताना। अभी आप 2 दिन पहले दादा के प्रवचन सुन रहे होंगे, तो वो अमृतचंद आचार्य और जयसन आचार्य की कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि टीका है बहुत मुश्किल कर देती है समय सार को। तो दादा ने एक शब्द कहा था कि कोई सीधा बैठ जाए इन चीजों को पढ़ने तो उसके बस की बात नहीं है। इसलिए कोई सीधा इस सरवार सिद्धि को पढ़ने बैठ जाए उसकी बस बात नहीं है। थोड़ी व्याकरण भी आनी चाहिए। वीर सागर जी हमेशा कहते थोड़ी व्याकरण आनी चाहिए, थोड़ी संधि समास आने चाहिए। तो ऐसे ही एक यहाँ पे कर्मधारय समास का प्रयोग आगे किया गया। अब एक कर्मधारय समास क्या होता है? तो जो विशेषण विशेष भाव को बताता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण विशेष कैसा कि जैसे मैं कहूं कि एक स्त्री है, उसने पीली साड़ी पहन रखी है, तो जो पीली साड़ी वाली स्त्री है, तो अब स्त्री वहां पे क्या हो गया? विशेष हो गए। पीली साड़ी उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। स्त्री तो है लेकिन पीली साड़ी वाली स्त्री वहां पे है। तो यही जो ऐसे विशेषण विशेषपना बताए उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब ये विशेषण विशेषपना कहां पे लग रहा है? तो देखिए आचार्य ने स्वयं एक उदाहरण दिया, नील और उत्पल का। अब लाइन आप स्वयं पढ़ना, मैं बताता हूं कि नील और कमल का विशेषण विशेष भाव बनाया कि कमल तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रंग के कमल होते हैं, लेकिन नीला है जो कमल उसको बोलेंगे नील कमल, है ना। तो अब यहां पे क्या किया गया कि कमल बहुत सारे होते हैं लेकिन नीले कमल को यहां विशेषण अपन को बनाना था, अलग से निकालना था उस नीले कमल को। अपन को पीली साड़ी वाली स्त्री को सभी स्त्रियों से अलग दिखाना था। तो यहां पे क्या किया? बाकी सब कमलों का वो व्यभिचार खत्म किया गया। इतने सारे कमल होते हैं लेकिन हमने उसमें से नीला कमल ही पकड़ा। तो ऐसे ही यहां अजीव काया जो पहला पद प्रयोग किया गया, वहां पे एक समास आचार्य ने बिठाया, अजीव चाते काया, कर्मधारय समास इसको बिठाया गया कि अजीव है जो काय उसको बोलते हैं अजीव काय। अब फिर से पुनः प्रश्न में क्या होगा? देखो वहां तो कमल बाकी सब कमलों को हटाया गया था, नीला कमल बोल के वहां बाकी सब कमलों को हटा दिया गया था। पीली साड़ी वाली स्त्री बोल के अन्य लाल इत्यादि इत्यादि साड़ी वाली स्त्री को हटा दिया था। अब आपने इसमें से क्या हटाया? अजीब काया बोल के आपने क्या ऐसी स्पेशलिटी निकाल के दिखाई? तो कहा कि अजीब काया बोल के सबसे पहले तो हमने जीव को हटाया। क्यों? क्योंकि जीव ज्ञान दर्शनमय वाला होता है, अजीब उससे जस्ट विपरीत होता है। और दूसरा, काया शब्द बोल के हमने क्या किया? काल द्रव्य को वहां से निकाल दिया। काया शब्द बोल के हमने काल द्रव्य को निकाल दिया। द्रव्य संग्रह की आप गाथा पढ़ेंगे तो वहां भी एक अलग से ही गाथा बनाई, सिर्फ इतनी चीज को बताने के लिए कि 5 चीज ग्रहण करना और एक काल को हटा देना, वरना पंच अस्तिकाएं वहां पे नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही हमने अजीब काया से, अजीब के माध्यम से जीव को हटा दिया और काया के माध्यम से काल द्रव्य को हटा दिया। तो ये अजीब काया पद यहां पे जाके प्रयोग किया गया। पूरा एक इतना लंबी चर्चा आचार्य ने एक अजीब काय शब्द को बताने के लिए की गई है, लेकिन अभी भी चर्चा खत्म नहीं हुई। देखिए अब जो शिष्य था वो द्वैपायक नाम का, वो भी बड़ा होशियार शिष्य था। तो वो फिर से प्रश्न पूछता है कि आपने काय शब्द से काल द्रव्य को तो हटा दिया, लेकिन आपने पहले बताया था काय मतलब बहुप्रदेशीपना होता है, और ये बहुप्रदेशीपना आप आगे चल के एक वो सूत्र में बताने वाले हो। कौन सा? कि असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, ये सूत्र आएगा आगे। तो आपने यहां भी यहां बता दिया, अब वहां भी रिपीटेशन करोगे तो क्या होगा? टीका बढ़ जाएगी। आप क्यों इतने शब्दों का यूज कर रहे हो, है ना। तो इसमें भी आचार्य ने कहा कि हम अजीब वहां पे हम बताएंगे कि
धर्म इतने होते हैं, अधर्म इतने होते हैं, आकाश इतने होते हैं, काल इतने होते हैं, जीव पुद्गल, सबकी संख्या बताएंगे। यहां तो हमने सिर्फ सामान्य निर्देश किया है कि ये सब बहुकाय होते हैं, सामान्य निर्देश यहां पे किया गया, विशेष निर्देश वहां पे चल के करेंगे, इसलिए सिर्फ यहां पे कहा कि ये बहुकाय होते हैं। फिर कि अब यहां पे देखिए एक प्रश्न अंतिम उठाते हुए अपन चर्चा समाप्त करेंगे कि आखिर ऐसा काल द्रव्य में है क्या कि अपन उसको अस्थिकाय नहीं बना सकते। तो सामान्यतः इसका उत्तर दिया जाता है कि काल द्रव्य को अस्थिकाय बना देंगे तो काल द्रव्य एक हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा, तो यहां अपन की एक अगर परिणमन हो रहा है तो वही संपूर्ण में परिणमन होना चाहिए, ऐसा उत्तर दिया जाता है। तो ये उत्तर देखिए उतना सटीक बैठता नहीं है, उतना सटीक, क्योंकि यही लॉजिक मैं धर्म द्रव्य में भी लगा सकता हूं। मैं अगर यहां से चल रहा हूं तो धर्म द्रव्य तो पूरा एक है, तो मैं यहां चल रहा हूं तो मुझे वहां भी चलना चाहिए था, पूरा एक है ना। तो इसका उत्तर सामान्यतः क्या दे सकते हैं कि उसकी स्वभावगत योग्यता ही नहीं है। और कोई इसके आगे पूछे तो क्या है कि स्वभाव अतर्क गोचरा, उसके अंदर स्वभावगत योग्यता ही नहीं है। आचार्य ने 5 द्रव्यों को ग्रहण करा, अस्तित्व तो काल द्रव्य में भी है, वो भी अपनी पर्यायों के साथ और गुणों के साथ नियत रहता है, वो भी अपने गुणों के साथ अनन्यपने को प्राप्त होता है, लेकिन काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उसमें वो योग्यता ही नहीं है कि वो अस्थिकाय में आ सके, वो बहुप्रदेशी हो सके, उसमें वो योग्यता ही नहीं है। और अपन ने पढ़ा है, अपन ने 125 से 116 से 125 गाथा में पढ़ा ना कि जिसमें जो शक्ति नहीं होती है उसमें कोई और वो शक्ति उत्पन्न करा ही नहीं सकता है ना। और कोई ऐसा ही कहे कि अस्थिकाय में से कोई एक को निकाल ले, 4 ही बचा दे, तो जिसमें जो शक्ति होती है वो दूसरों के ग्रहण की अपेक्षा रखती ही नहीं है। तो काल द्रव्य को कोई अस्थिकाय बना नहीं सकता, बाकी 5 द्रव्य को कोई अनस्थिकाय बना नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये इस सूत्र का अपन ने मोटा मोटा एक कह सकते हैं ऊपर ऊपर से भाव देखा है। और इसमें अंतिम प्रकरण जो उठाया गया वो यही है कि काल द्रव्य कैसे अस्थिकाय नहीं है, जैसे एक पुद्गल अस्थिकाय नहीं है। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन चर्चा करें तो द्रव्य संग्रह में और पंचास्थिकाय में भी इत्यादि में गाथा मिलती है कि ए पदेशम बीणु नाना खंगप देश दो होदी बहुदेशम उबिहारा तेणिया काओ बढ़ंती सब वर्णु, कि अब पुद्गल द्रव्य कैसे बहुप्रदेशी होता है, क्योंकि पुद्गल का स्वभावभूत क्या है, स्कंद स्वभाव नहीं है, पुद्गल का परमाणु स्वभाव है। अब वो कैसे बहुप्रदेशी होने उसको माने, वो तो एक अणु है। तो उसमें कहा कि पुद्गल परमाणु में स्कंद स्निग्ध और रूक्षत्व शक्ति होने के कारण वो बहुप्रदेशी बन सकता है, उसमें वो योग्यता है कि वो बन सकता है। कालाणु में वो योग्यता नहीं है, इसलिए वो नहीं बन सकता। तो इस तरीके से उपचार के माध्यम से एक प्रदेश को होते हुए भी परमाणु को अपन ने बहुप्रदेशी कहा, और असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी कालाणु को अपन ने बहुप्रदेशी अस्थिकाय वहां पे नहीं गिना। तो इस तरीके से ये चर्चा अपन ने करी। अब ये चर्चा तो करी, ये तो हुई पूरी एक चर्चा। अभी शुरुआत अपन ने करी थी, द्वितीय सूत्र स्कंद भी तो लिखा गया है, तो उसमें अपन की सारभूत बात इसमें से क्या निकली, सारभूत बात अपन की इसमें से क्या निकली। तो देखिए छेड़ालाकार एक छंद लिखते ना कि किन्हू न करो न धरे को शट द्रव्य मई न हरे को सो लोक माय बिन समता दुख सहे जीव निज भ्रमता, कि अपन को ये समझना है कि अपन चाहते हैं कि हम ये चीज कराएं, हम ये चीज कराएं, लेकिन स्वसंचालित व्यवस्था कहती 5 अस्थिकाय जगत में विद्यमान है, उनके माध्यम से जो कार्य होना है वो है एक एक छोटी से छोटी अणु से लेकर महास्कंद तक की व्यवस्था स्वसंचालित है। अपन को इन सबको पढ़ के यही पंचास्थिकाय में आचार्य ने यही इतनी सारी पूरा पहला वहां भी श्रुति स्कंद अधिकार का पूरा अधिकार निकालने के बाद अंत में सिर्फ 2 ही शब्द लिखे कि इतने सब पंचास्थिकायों का वर्णन पढ़ने के बाद 6 द्रव्यों का वर्णन पढ़ने के बाद क्या करना, इनसे रागद्वेष तोड़ देना। इनमें रागद्वेष करने की जरूरत अपन को नहीं है। हम चाहें कि हम ही सारा काम कर दें तो ये भी समझने की जरूरत है कि हम एक इकलौते द्रव्य नहीं, हमारे जैसे अनंत द्रव्य भी इस विश्व में हैं। और हम चाहें कि एक काम करें तो हम चाहें कि हर किसी का काम करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें तो मात्र क्या, हमारा काम क्या है, हमें तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। लोक माहि बिन समता, हमें तो समता भाव को धारण करना है। 5 अस्थिकाय हमें क्या सिखाते हैं, 5 अस्थिकाय ये सिखाते हैं। देखिए 6 द्रव्यों को ले, 6 द्रव्य हैं लेकिन अस्थिकाय 5 ही बताए। ऐसा नहीं काल द्रव्य कहीं से उठ के आ गया और कहा मुझे भी अस्थिकाय में डाल दो, या 5 द्रव्य कह रहे हैं मैं भी काल द्रव्य की तरह अस्थिकाय हो, नहीं। 5 अस्थिकाय विद्यमान है, ये एक व्यवस्था है। काल द्रव्य कभी अस्थिकाय बन नहीं सकता, ये एक व्यवस्था है। तो इस सब में हमारी व्यवस्था क्या है, हमें तो ये सिर्फ जानना है कि ये अस्थिकाय है, ये अनस्थिकाय है। और
एक प्रश्न भी अनुशीलन में उठाया कि हम धर्मादिक द्रव्यों का विचार करते ही क्यों है जब इनसे भी कर्मों का बंध होता है। तो कहा कि जब जब हम अपने आत्मा में उपयोग नहीं लगा पाते तो कम से कम विषय कषायों से हटके तो इन सब चीजों में उपयोग लगाना चाहिए। इनसे उपयोग भी सूक्ष्म होता है और विषय कषाय से हटके आत्मा की ओर बढ़ने की अपन को प्रेरणा भी मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि ये परंपरा से मोक्ष का कारण ये चीजें बनती हैं। तो हमें भी इस तरीके से, ये हमने पहला सूत्र पढ़ा सर्वा सिद्धि का, अजीब काया धर्मा धर्मैक धर्माकाश अजीब काया धर्मा धर्मैकाश पुद्गलाना, कि ये हमने ये पढ़ा। हम सब भी इन 5 अस्थि कायों का स्वरूप समझ करके इनसे राग द्वेष हटा के मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव को धारण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम दें।